हरे कृष्णा। तो बड़ा उत्साह है भक्तों में, बड़ी गर्मी में भी आए हैं इस नए कोर्स के लिए। तो क्यों ना हो ना, हमारे गोस्वामियों ने बहुत तपस्या करी है, बहुत संघर्ष किया है इन सब सुंदर सुंदर ग्रंथों को हमें देने के लिए, तो उतना ही उत्साह हमारे अंदर भी होना चाहिए इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ग्रंथ पे जंप करने से पहले जो उनके ऑथर हैं उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या महिमा है, क्या उनका चरित्र है, क्या उनके पास टाइम्स हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे श्रील रूप गोस्वामी जो एक महान वैष्णव आचार्य हैं, उनके चरित्र के बारे में कुछ जानने का। हो सकता है कि आज का सेशन कम पड़े, निश्चित रूप से कम पड़ेगा, तो एज लॉन्ग एज इट टेक्स तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे रूप गोस्वामी के बारे में। तो 12 महाजन हुए हैं, मगर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो 6 गोस्वामी हैं ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए महाजन हैं, महाजनों से कम नहीं है। ऐसा क्यों बोला प्रभुपाद जी ने? क्योंकि जो 12 महाजन हैं ना, प्रहलाद महाराज हैं, यमराज हैं, तो ये सब सारे संप्रदायों के लिए कॉमन है, मगर ये जो 6 गोस्वामी हैं ये केवल और केवल गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए हैं। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गौड़ीय संप्रदाय में जुड़ने का मौका मिला जिसमें 6 गोस्वामी आए हैं, तो ये महाजनों से कम नहीं है। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि भक्ति में बाधाएं दूर कैसे होती हैं? भक्ति में ही बाधाएं आती हैं ना, बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ये जो 6 गोस्वामी हैं कौन कौन से? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो जो इनके चरणों का आश्रय लेता है तो क्या होता है, उसके भक्ति जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं सब दूर हो जाती हैं। तो ए 6 गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश, सारे विघ्नों का नाश हो जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे ही हमने गोस्वामियों के चरण पकड़े, चरण पकड़ना मतलब उनके अनुगत हो गए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो किया, उनके ग्रंथों को हमने अध्ययन करना शुरू किया, तो हमारी भक्ति में जो बाधाएं हैं वो भी निश्चित रूप से दूर होने लग जाएंगी। तो ये जो 6 के 6 गोस्वामी हैं ये चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिक्षा डिसाइपल्स हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने स्वयं चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करी है, और अगर हम इन गोस्वामियों के अनुगत हो जाते हैं तो हमें भी वही शिक्षा मिलेगी जो चैतन्य महाप्रभु ने इनको दी है। तो 6 गोस्वामियों में से ये जो 2 गोस्वामी ही प्रमुख हैं, कौन कौन से? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और दोनों भाई हैं, ब्रदर हैं। तीसरे एक और भाई भी हैं, अनुपम गोस्वामी। मगर ये जो 2 गोस्वामी हैं दे आर प्रोमिनेंट, और इन दोनों में भी जो रूप गोस्वामी है ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द आचार्यस। तो ये स्वयं में शिरोमणि हैं, ये चूड़ामणि वैष्णव हैं सारे वैष्णव आचार्यों में। दैट मीन्स कि सारे वैष्णवगण उस समय के रूप गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करते थे। वैसे तो सनातन गोस्वामी बड़े हैं उम्र में, और सनातन गोस्वामी गुरु भी हैं रूप गोस्वामी के, मगर वो सनातन गोस्वामी भी रूप गोस्वामी के अनुगत होते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन है, कृष्ण भावनामित आंदोलन है, ये डायरेक्ट रूप गोस्वामी के सुपरविजन में चलता है। आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज रनिंग अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। इसलिए हमें रूपानुगा वैष्णव भी बोला जाता है। रूपानुगा जो रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आप कौन से गौड़ीय वैष्णव हैं, तो आप बड़े गर्व से बता सकते हैं हम रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव हैं, क्योंकि हम रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनकी शिक्षाओं को अध्ययन करते हैं। ऐसा रीजन, इसका कारण क्या है कि रूप गोस्वामी इस प्रकार उनको इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया हुआ है? तो एक्चुअली में हमें इसके लिए जाना पड़ेगा राधा कृष्ण की लीलाओं में। तो भगवान श्री कृष्ण को असिस्ट करती हैं श्रीमती राधा रानी, और उनको असिस्ट करती हैं बहुत सारी सखियां, और सखियों को असिस्ट करती हैं बहुत सारी मंजरियां। तो 8 प्रमुख सखियां बताई गई हैं और 8 प्रमुख मंजरियां बताई गई हैं।
और सारी मंजरियों में जो प्रमुख हैं वो हैं श्री रूप मंजरी। और वही रूप मंजरी जो राधा कृष्ण की लीला में भाग लेती हैं, श्रीमती राधा रानी को असिस्ट करती हैं, वही रूप मंजरी इस गौर लीला में आती हैं क्या बनकर, रूप गोस्वामी की। इनफैक्ट ये भी बताया गया है जैसे भगवान श्री कृष्ण जब करुणा में रूप ले लेते हैं, तो द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा इज गौरंग महाप्रभु। ऐसे ही रूप मंजरी जब वो दया से ओतप्रोत हो जाती हैं तो वो रूप ले लेती हैं रूप गोस्वामी का। जैसे रूप मंजरी श्रीमती राधा रानी के बहुत निकट हैं, बहुत क्लोज हैं, और वही श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं गौरांग महाप्रभु। तो वो रूप मंजरी जब रूप गोस्वामी बन जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट हैं। दैट मीन्स अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो आपको किसके अनुगत होना पड़ेगा, रूप गोस्वामी के। तो ये फॉर्मूला आपने सुना हुआ है इस्कॉन में, है ना, इसको बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला ना। राधा कृष्ण का प्रेम बहुत ऊंचा है, उसको प्राप्त कर पाना एक प्रकार से असंभव है एक साधारण जीवात्मा के लिए, मगर वो राधा कृष्ण का प्रेम चैतन्य महाप्रभु बड़ा सरल बना देते हैं, सबके लिए बना देते हैं। ये एक्सेसिबल है सबके लिए। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम, वो जो अनर्पित प्रेम था, अनार्पित चरिम चिरात करुणी अवतीर्ण कलो, उस अनर्पित प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। मगर उस प्रेम को भी और एक्सेसिबल बना दिया श्रील रूप गोस्वामी ने। क्योंकि रूप गोस्वामी कौन है, जैसे एक शरीर है और शरीर की धड़कन है ना, हार्ट बीट, तो हार्ट बीट बंद हो जाती है तो शरीर काम करना बंद कर जाता है। ऐसे ही बड़ा सुंदर डिवाइन रूप है चैतन्य महाप्रभु का, तो ये उनका शरीर है, मगर उस शरीर की धड़कन है श्रील रूप गोस्वामी। किसी को बोलते हैं ना दिल की धड़कन पकड़ लो तो पूरे शरीर को जान जाएंगे आप। ऐसे ही हमारे पूरे गौड़ीय वैष्णव के जो हार्ट बीट है वो है श्रील रूप गोस्वामी। अगर हमने उनको जान लिया, उनकी शिक्षाओं को समझ लिया, तो पूरा जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, और साथ में जो तत्व है, साथ में जो रस है, उसको हम जान पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं जब वृंदावन में निवास किए थे तो वृंदावन में कौन सा स्थान चुना था प्रभुपाद जी ने, श्री श्री राधा दामोदर की। तो राधा दामोदर मंदिर ये बताया जाता है दिस इज द सेंटर ऑफ द एंटायर क्रिएशन। भगवान की पूरी जो सृष्टि है, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, उसका ये सेंटर है, हब है। दैट मीन्स यहीं से सारी शक्ति निकलती है। राधा दामोदर मंदिर से ही ना पूरे विश्व भर को चलाने की शक्ति मिलती है। और उस राधा दामोदर मंदिर के बीच में है ना श्रील रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर और भजन कुटीर। तो उस स्थान पर जाकर श्रील प्रभुपाद ने निवास किया, उसको अपना घर बनाया। और प्रतिदिन क्या करते थे, हमेशा रूप गोस्वामी का चिंतन करते रहते थे, क्रंदन करते थे रूप गोस्वामी के लिए। एक भक्त हैं, भक्त के आचार्य हैं जो राधा दामोदर मंदिर के पास रहते हैं। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य वहाँ पे गए पता करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए उनका, कि आप कभी प्रभुपाद जी से मिले हैं। बोले हाँ बिल्कुल मिला हूँ, ये वही बंगाली वैष्णव है जो राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे। तो कई बार राधा दामोदर मंदिर से रात रात को आवाज़ें आती थी, है ना, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, कोई व्यक्ति ये झाड़ू लगा रहा है और झाड़ू लगाते लगाते रो रहा है। वो क्या क्रंदन कर रहा है कि हे रूप गोस्वामी, मुझे आप कृपा प्रदान कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है पाश्चात्य जगत में जाने का, वहाँ पे जाके प्रचार करने का, तो आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि उस शक्ति के बल पर मैं अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। तो कौन थे वो बंगाली वैष्णव, श्रील प्रभुपाद की। तो ये प्रभुपाद जी की तपस्या है और उनका विनीत भाव है, प्रार्थना का भाव है। निरंतर आचार्यों के प्रति वो अनुगत थे और उनसे भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार कर दिया, बिना शक्ति के पॉसिबल नहीं। वो शक्ति कहाँ से रही है, वो शक्ति आ रही है प्रार्थनाओं से, गुरु परंपरा से। तो निरंतर प्रभुपाद जी इस प्रकार स्मरण करते थे रूप गोस्वामी का। प्रभुपाद जी का वहाँ पे एक किचन भी है, आप लोगों ने देखा हुआ, छोटा सा किचन है, और किचन में एक विंडो है और उस विंडो से सीधा दर्शन होता है रूप गोस्वामी के भजन कुटीर का। तो प्रति हर क्षण प्रभुपाद जी दर्शन करते थे, स्मरण करते थे, याचना करते थे रूप गोस्वामी से। तो श्रील प्रभुपाद प्लेस्ड हिमसेल्फ, ही सेटल्ड हिमसेल्फ इन दैट राधा दामोदर टेम्पल। और बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद को दर्शन भी होता था
रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी आके बोले कि भक्तिवेदांत स्वामी, जब भी तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करोगे, चैतन्य चरितामृत की रचना करोगे तो चिंता मत करना, तुम अकेले नहीं होगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, मैं तुम्हें सहयोग देता रहूँगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते भी हैं कि जो पुस्तकें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कौन कर रहे हैं? स्वयं कृष्ण मुझे डिक्टेट कर रहे हैं, भगवान डिक्टेट कर रहे हैं, और साथ साथ भगवान के और जो गुह्यतम अनुयायी हैं वो समक्ष हैं प्रभुपाद जी के। और श्रीला रूप गोस्वामी इतने महान वैष्णव आचार्य हैं, ही वॉज अ स्कॉलर, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, अभी हम चर्चा करेंगे। और हमारे इस्कॉन में एक बहुत बड़ा कोर्स होता है जिसका नाम है भक्ति शास्त्री कोर्स। इसको 4 महीने लगते हैं कोर्स को करने में, है ना। इट्स अ रेजिडेंशियल कोर्स ना। आप जाएंगे वृंदावन में, आजकल तो ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन बहुत समय लग जाता है, मगर वृंदावन मायापुर जाएंगे तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अपने ऑफिस में ताला लगा के जाना है। अब तो हम जा रहे हैं जी ब्रज में, हम 4 महीने पढ़ाई करेंगे। किसकी पढ़ाई करेंगे? भक्ति शास्त्री। उन 4 महीनों में 4 किताबें पढ़नी है। भक्ति शास्त्री में सबसे पहली किताब है भगवत गीता ना। तो हमें तो पता नहीं 4 साल हो गए, 40 साल हो गए ना, अभी तो पता नहीं कितने पन्ने पलटे गए, ये भी नहीं पता हमें। तो उन 4 महीनों में भगवदगीता पढ़ी जाती है, और साथ में वो जो 4 किताबों में से 2 किताबें हैं जो स्वयं श्रील रूप गोस्वामी ने लिखी हैं। पहली है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, और दूसरी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। तो ये स्थान है श्रील रूप गोस्वामी का। और एक बार एक भक्त ने पूछा श्रील राधानाथ स्वामी महाराज से कि महाराज, व्यासदेव जी वो कृष्ण के अवतार हैं, वो शाक्तावेश अवतार हैं, कृष्ण की शक्ति लेके आए हैं, तभी उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना करी। आसान नहीं है इतने सारे श्लोकों की रचना करना संस्कृत में, तो उसमें शक्ति चाहिए, उसमें पावर चाहिए। मगर रूप गोस्वामी ने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, तो क्या रूप गोस्वामी भी वो शक्ति का आवेश है क्या? तो राधानाथ महाराज बोलते हैं वो केवल शक्ति के आवेश नहीं, बल्कि उससे बहुत बढ़ चढ़ के हैं ना। इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी ने इन सारे ग्रंथों की रचना करी। और रूप गोस्वामी है कौन? वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निजी हैं। इसलिए रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र हमें दर्शाता है कि उनका असली में तत्व क्या है। हाँ, वो बहुत बड़े स्कॉलर बेशक हैं, हाँ उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, मगर जो उनकी असली पोजीशन है वो क्या है? तो मेरे पीछे आप दोहराइए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन अभीष्ट को जानते हैं वो हैं श्रील रूप गोस्वामी। ऐसे रूप गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इन रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना पर्सनल सानिध्य दिया था। प्रयाग में 10 दिन के लिए 10 अश्वमेध घाट पर चैतन्य महाप्रभु ने ना इंजेक्शन भर भर के इनके हृदय में लगाए थे कृष्ण प्रेम के। और वही जो 10 दिन में सीखा रूप गोस्वामी ने फिर आगे चल के इतने सारे ग्रंथों में हमें बांटा। ये आचार्य हैं। आचार्य अपने पास कुछ रखते नहीं है, जो मिलता है आगे बांट देते हैं ना। इसलिए इस्कॉन में हम आते हैं ना, तो हमें इस्कॉन में देना सिखाया जाता है। अब तक देखिए जितनी भी हमारी एजुकेशन है, जितनी भी हमारे स्किल्स हैं, सब में लेना सिखाया गया है ना। कैसे मास्टर बने, मास्टर बन के क्या करेंगे? आप दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसलिए हमारे कोर्सेज भी ऐसे हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन आर्ट्स, कि मास्टर बन जाइए, आप स्वामी बन जाइए और भोक्ता बन जाइए, एक्सप्लोर करिए लोगों को। मगर भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आके हमें ना सिखाया जाता है कैसे दास बनना है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास तो क्या करता है? देता है, अपनी सेवाएं देता है, रिसोर्सेज देता है, और तो और अपने आप को दे देता है। तो ये आचार्य हैं जिन्होंने हमें देना सिखाया है। तो क्या किया रूप गोस्वामी ने? चैतन्य महाप्रभु से वो जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य प्रेम, उसको स्वीकार किया और उसकी जो लहरें बना बना के एक सिंधु बना के हमें दिया भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से और बाकी अन्य दिव्य ग्रंथों के माध्यम से। तो भक्ति में 3 प्रमुख ज्ञान होते हैं। सबसे पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभ्युदय ज्ञान, और तीसरा प्रयोजन। संबंध मतलब सबसे पहले हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जानना है, संबंध स्थापित करना है, रिलेशनशिप को डेवलप करना है।
भगवान का प्रेम की बात हम कर रहे हैं, मगर प्रेम से पहले ये तो पता हो कि किस व्यक्ति से प्रेम करना है, उस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ वो रहता है, क्या वो करता है, क्या उसको पसंद है, कैसे उसको खुश कर सकते हैं। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान। तो संबंध ज्ञान के आचार्य भी हैं, कौन है? श्रीला सनातन गोस्वामी। और संबंध ज्ञान के विग्रह भी हैं, कौन है? मदन मोहन। तो मदन मोहन जी कौन है? मदन मोहन मतलब जो कामदेव को आकर्षित कर लेते हैं, वो मदन मोहन। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ एक प्रेम का संबंध है। अब प्रेम कहाँ से होता है? दिल से होता है, मगर दिल हमने किसी और को दे दिया। ये जो कामदेव है, हमारा दिल कहीं और लगा के रखता है। तो हम क्या करते हैं? उन मदन मोहन की आराधना करते हैं कि ये मदन मोहन, ये काम मुझे बार बार प्रताड़ित करता रहता है ना, बार बार मैं विमुख हो जाता हूँ अपने कर्तव्यों से, अपने धर्म से। तो आप क्या करिए, मुझे आकर्षित कर लीजिए, हे मदन मोहन। मदन मोहन कौन है? मदन मोहन मतलब जो मदन को भी मोहित कर ले। तो मदन मोहन शांत कर देते कामदेव को, बस बहुत हो गया, अब तो इस भक्त को प्रताड़ित नहीं करेगा। नाउ लस्ट विल नो लॉन्गर एक्सप्लॉइट दैट डिवोटी हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ मदन मोहन। तब क्या होगा? उसका संबंध बनने लग जाएगा भगवान से, गोविंद से, मदन मोहन जी से। तब काम उसको प्रताड़ित नहीं कर रहा है। तो ये संबंध ज्ञान है। और फिर अभ्युदय। तो अभ्युदय ज्ञान के आचार्य हैं श्रीला रूप गोस्वामी, कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। मुझे पता लगे इस व्यक्ति से मुझे प्रेम करना है, ये मेरा लक्ष्य है, मगर इस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है? तो क्या वो पाथ है, क्या वो रास्ता है? वो रास्ता दिखाने वाले हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद की। तो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। दो प्रमुख जो ग्रंथ हम चर्चा कर रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन की लॉ बुक है वो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति में जो भी नियम कानून है, सारी केस स्टडीज हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हुए हैं। मगर उन सारे नियमों को प्रैक्टिकली अपनाना कैसे है, वो श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है उपदेशामृत ग्रंथ में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो इस प्रकार उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, प्रोसेस बताया है। उस प्रोसेस में कितनी सारी बाधाएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, कैसे उनको पार करना है, ये सब हमें बताया है श्रील रूप गोस्वामी ने। तो इस प्रकार वो अभ्युदय ज्ञान के आचार्य हैं। और आगे चल के प्रयोजन आता है, तो प्रयोजन ज्ञान के आचार्य हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और रूप गोस्वामी की एक और खासियत है कि उनके जो ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने उसका जो मैटर है वो भी बड़ा रसिक है, और उस मैटर की एक्सप्लेनेशन वो भी बड़ी रसिक है। रस मतलब उसमें आनंद है, उसमें जूस है। जैसे कई बार हम फिलॉसफी सुनते हैं तो फिलॉसफी एक समय के बाद बोरिंग हो जाती है, बोले बस अब अंदर नहीं घुस नहीं रहा है ना। वो जो स्पीकर है खूब प्रयास कर लेता है, बोले ऐसे करके एग्जाम्पल देके, ऐसे एग्जाम्पल देके, ऐसे एनोलॉजी देके, मगर ऑडियंस तो सैचुरेट हो चुकी है, भैया अब तू बोलता रहे, हमारे कान बंद है, खुले हैं मगर फिर भी बंद है ना। तो अब अंदर जा नहीं रहा कुछ। मगर जो रसिक वैष्णव है वो उस तत्व को भी बड़े ही आसान तरीके से और उसमें चटकारा लगा के वो हमारे हृदय में प्रवेश करा देते हैं। एंड दैट बिकम्स सो जूसी, सो पैलेटेबल। ऐसे ही रूप गोस्वामी है कि उन्होंने जो सिद्धांत है वो भी प्रेजेंट किया है, और सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन दोनों ही रसिक तरीकों से प्रेजेंट किया है। जैसे जीव गोस्वामी है, जीव गोस्वामी के हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनकी जो कंपोजिशन है वो तो रसिक है, मगर जो एक्सप्लेनेशन है, सिद्धांत है, वो बड़ी तात्विक है, बड़ी फिलोसफिकल है। तो साधारण जीवात्मा के लिए समझ पाना बड़ा ही कठिन हो। मगर ऐसा भी नहीं है कि रूप गोस्वामी ने फिलॉसफी बताई नहीं है ना, उनके ग्रंथों में फिलॉसफी भी भर भर के है, मगर इट इज मोर इन अ रसिक वे। जैसे लघु भागवतामृत ये ग्रंथ है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में रूप गोस्वामी बताते हैं कि हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ये उन्होंने बताया पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में वो अलग अलग जो भक्त हैं उनके बारे में बता रहे हैं। शुरुआत होती है मार्कंडेय ऋषि से, फिर आगे चल के उद्धव जी के गोपियों के बारे में बता रहे हैं। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिवोटीज चर्चा कर रहे हैं लघु भागवतामृत में। तो फिलॉसफी भी है, मगर साथ साथ उसमें रस भी है, जूस भी है। और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, रसिक एक्सप्लेनेशन, उसमें और रस भर देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। तो ये हमारे एक और वैष्णवाचार्य हैं, जो बताया जाता है कि रूप गोस्वामी के ही आगे एक प्रकार के एक्सपेंशन है, उन्हीं का शक्ति का आवेश लेके आए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो रूप गोस्वामी ने ग्रंथ दिया है भक्ति रसामृत सिंधु।
द ट्रांसेंडेंटल ओशियन ऑफ लव ऑफ कृष्णा, यह भक्ति रसामृत सिंधु। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। कि जो बड़ा समुद्र है ना, ये तो समझ आने वाला नहीं आपको, तो इसका एक बिंदु निकाल लेता हूँ। एक्चुअली सिंधु बना किससे है? छोटे छोटे बिंदुओं से बना हुआ ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि लो जी ना, एक बिंदु ले लो, पहले इसको समझ लो, है ना। तो और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भक्ति रसामृत सिंधु की उन्होंने दी है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। ऐसी रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है उज्ज्वल नीलमणि, दैट कृष्णा हु इज सेल्फ इफल्जेंट, ना, जिनके शरीर से दिव्य तेज निकलता है। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बुक लिखी है उज्ज्वल नीलमणि किरण, ना, कि ये जो इतनी उज्ज्वल नीलमणि है जिसमें इतना सारा प्रकाश निकल रहा है, तो उसमें आप खो जाएंगे, तो उसकी किरण ले लो, एक ना एक आशा की किरण है, उज्ज्वल नीलमणि किरण। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है लघु भागवतामृत। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है भागवतामृत कण, एक छोटा सा एटम उसका, इसको समझ लीजिए। जैसे जीव गोस्वामी है ना, उनकी बुक्स भी बड़ी तात्विक हैं, तो उसको समझाने के लिए फिर जीव गोस्वामी एक अपना एक्सपेंशन करके आते हैं बलदेव विद्याभूषण के रूप में, जो प्रभुपाद जी ने काफ़ी बार कोट किया है, आपने सुना होगा, भगवद गीता में ही आता है बलदेव विद्याभूषण। तो कौन है? जीव गोस्वामी के ही आगे उनकी एक्सपेंशन है। तो इस प्रकार रस से भरी हुई हैं श्री रूप गोस्वामी की पुस्तकें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना, विश्वनाथ का मतलब क्या है ना? पूरे विश्व के नाथ है वो, ही सम्राट चक्रवर्ती। तो चक्रे वर्तते इति चक्रवर्ती, मतलब जिसके हाथ में चक्र है। अगर आप पालमा जो इसको दिखाएंगे ना, तो इसके हाथ में चक्र होता है, उसको सम्राट बोला जाता है। क्यों ना? सम्राट हो। तो ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कौन है? सम्राट हैं सारे वैष्णवों के, वो शिरोमणि है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नरोत्तम दास ठाकुर का भी ग्लोरिफिकेशन किया है। उन्होंने उनके ग्लोरिफिकेशन में एक अष्टकम लिखा है, इसको नरोत्तम अष्टकम बोला जाता है। और ये नरोत्तम दास ठाकुर ये बिके हुए हैं रूप गोस्वामी के लिए। अपने कितने ही सारे भजनों में उन्होंने रूप गोस्वामी की आराधना करी है, उनकी महिमा का गान किया है। सुनिए आचे साधु मुखे बोले सर्वजन। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि अगर आपको राधा कृष्ण की भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इस साधु रूप गोस्वामी का शरणागत होना पड़ेगा। और नरोत्तम दास ठाकुर ने ही रूप गोस्वामी का ये प्रणाम मंत्र उन्होंने रचना करी है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित निवेन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। तो आपको लिंक समझ आ रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना, वो आराधना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, और वो नरोत्तम दास ठाकुर अब आराधना कर रहे हैं रूप गोस्वामी की। तो बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नाम यने बाबेनेरा। रूप रघुनाथा पदे होइबे अकोटी, हम बुझाबो से जुगल परीति। रूप रघुनाथा पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दासा। तो रूप रघुनाथ पते होई भी अकूटी। तो अगर आप राधा कृष्ण की भक्ति चाहते हैं तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? रूप रघुनाथ के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। रूप रघुनाथ पथे रहु मोर आशा। अगर आपकी क्या इच्छा है, एक इच्छा बताइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं मेरी एक ही इच्छा है, और ये इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्या? प्रार्थना करे सदा, लेट दिस बी माई इटर्नल प्रेयर। क्या प्रेयर है? रूप रघुनाथ पदे मोर आश। कि ये जो रूप गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इनके चरणों
मैं हमेशा बना रहूं, क्योंकि इनके चरणों में ही राधा कृष्ण की भक्ति है। अगर कोई भक्त बनना चाहता है, राधा कृष्ण की भक्ति को अंगीकार करना चाहता है, तो उसको रूप गोस्वामी के अंतर्गत होना ही पड़ेगा। तो ये परंपरा है। राधा कृष्ण की भक्ति चाहिए तो महाप्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी, महाप्रभु की भक्ति चाहिए तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लीजिए, नित्यानंद प्रभु का आश्रय चाहिए तो गुरु परंपरा का आश्रय लीजिए, गुरु परंपरा का आश्रय चाहिए तो श्रील रूप गोस्वामी का आश्रय लीजिए। श्रील रूप गोस्वामी पाद की। एक और बड़ा सुंदर भजन लिखा है रूप गोस्वामी ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने, ग्लोरीफाइंग ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली श्रील रूप गोस्वामी। श्री रूप मंजरी पदा से मोर संपदा, से मोरा भजन पूजन। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजना। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? श्री रूप मंजरी पता, मैं रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि वही मेरी एकमात्र संपदा है। दैट इज माई ओनली एंड ओनली ट्रेजर। जैसे एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चल रहे थे तो बारिश होने लगी, तो एक भक्त आया तो उनको ऊपर छाता रखे चल रहे हैं, और सामने से देखा कि एक भक्त हैं वो आ रहे हैं और पूरा कीचड़ हो चुका है नीचे, और इसी में वो प्रणाम कर देते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज को। जब उठते हैं तो पूरे कपड़े लथपथ हैं कीचड़ से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा समय काल परिस्थिति के अनुसार भक्ति करी जाती है ना, ये तो क्या एकदम भावुक हो रहे हैं आप। तो शिष्य बोलते हैं कि क्या करें सरस्वती ठाकुर, ना मैं भावुक तो हूँ, मगर मुझे पता है कि मेरी एकमात्र जो संपदा है वो आपके चरणों में किया हुआ मेरा प्रणाम है। दैट इज माई ओनली ट्रेजर। मैं और कर क्या सकता हूँ आपके लिए? एक शिष्य गुरु के लिए कर क्या सकता है ना? गुरु का जो ऋण है वो जीवन भर चुकाया नहीं जा सकता। गुरु ने जो हमें देते हैं ना, जो भक्ति, जो अमूल्य धन है ना, आप कितना पैसा खर्च कर लीजिए वो धन नहीं मिलने वाला, भक्ति का धन। एक गुरु ही है जो हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो उस गुरु का जो स्थान है हमारे जीवन में वो अनपैरेलल है। तो ऐसे गुरु के चरणों में किया हुआ प्रणाम ही मेरा एकमात्र संपदा है। दैट इज माई ओनली ट्रेजर। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि श्रूप मंजरी पदा सही मोर संपदा, सही मोर भजन पूजन। हाँ, मैं भजन करता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं अगरबत्ती दिखाता हूँ ठाकुर जी को, मगर वो तो दिखावा है केवल, है ना। ऊपर से तो मैं मूर्ति मानता हूँ उनको, मगर दिखावे के लिए कर रहा हूँ, ये दिखावा कर रहा हूँ। सब लोगों ने बोला कि थोड़ी पूजा करनी चाहिए, तो घर में विग्रह रखना चाहिए, थोड़ा भोग लगाना चाहिए, बट मुझे पता है कि दिस इज ऑल एक्सटर्नल, है ना। मगर हाँ, मेरे लिए एक आशा है, वो है रूप गोस्वामी के चरण कमल। उनके अनुगत हो जाऊंगा, उनकी कृपा मिल जाएगी। वो तो रूप मंजरी हैं और वो बहुत निकट हैं राधा कृष्ण के, तो मुझे भी वो राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सकती हैं, उनका आश्रय प्रदान कर सकते हैं। तो दैट इज माई ओनली वर्शिप। व्हाट? द लोटस फीट ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। भक्ति सिद्धांत महाराज अंत समय में अपने शिष्य को बोलते हैं कि मुझे भजन सुनाओ ना। कौन सा भजन है? यही भजन है, श्री रूप मंजरी पदा ना। तो नयन मंजरी भक्ति सिद्धांत महाराज वो भी रूप मंजरी के अंतर्गत होना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक बार एक शिष्य से पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग वैष्णव भजन? तो उन्हें कुछ बताया ये, तो वापस में उन्होंने प्रभुपाद से ही पूछ लिया व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? देन प्रभुपाद आल्सो सेड श्री रूप मंजरी पदा, दिस इज माई फेवरेट वैष्णव भजन। तो रूप गोस्वामी वही हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं में श्री रूप मंजरी हैं, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो रूप गोस्वामी के रूप में आते हैं। तो अगर हम उनका अनुगमन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रास्ता मिलेगा, हमें सहारा मिलेगा। ये भौतिक संसार बताया गया है ना, दिस इज लाइक ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट ना। मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक, भागवत में चैप्टर है कैंटो 5 में, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। अगर हमारे आचार्य उसके आगे एडजेक्टिव लगा देते हैं, दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट, ये काला है। सब सोचिए कि आप ऐसे जंगल में फंस गए हैं जहां पे कुछ तक कोई दिख नहीं रहा दूर दूर तक, और वो काला है, कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ।
फंस गए, धरे के धरे रह गए। बड़ी सारी मूवीज आती है ना, आप किसी आइलैंड में फंस गए आप, है ना, वहाँ पे बस वहाँ पे तीतर हैं, कबूतर हैं, जंगली जानवर हैं, बस उन्हीं के साथ अब थोड़ा देख सकते हैं, तो फिर थोड़ा बिल बनाइए, घुस जाइए, थोड़ी गुफा में घुस जाइए ना, हमारे कंदमूल खाइए, यही चल रहा है बस। तो ऐसे ही भौतिक संसार के कुएं में फंसे हुए हमें, कुछ नहीं पता हमें करना क्या है, कैसे बाहर निकलना है पता नहीं है, भूल भुलैया है। अंदर आना आसान था, बाहर निकलना उतना मुश्किल है। तो महाभारत में वर्णन आता है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नाशा वृषि यस्य मताम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यायम महाजनो येन गता सपंथा। जब आपको रास्ता नहीं पता तो किसका सहारा लीजिए ना, वो उस व्यक्ति का सहारा लीजिए जो वहाँ का लोकल है, जो जानता है, उसको बाहर निकलने का पता है, तो वो है हमारे जीवन में महाजन। तो हम इस भौतिक संसार के कुएं में फंसे हुए हैं, एक पूरे जंगल के समान है, मगर हमारे महाजनों के पास लालटेन है ना, तो देख पाते हैं, तो वो रास्ता दिखाते हैं। तो हमें क्या करना है, केवल वो जो रास्ता दिखा रहे हैं उसको फॉलो करना है। महाजनों ये न गथा सपंथा, उस रास्ते को फॉलो करिए जो महाजनों ने दिखाया है। और हमारे महाजन कौन है, ये षट गोस्वामी। और षट गोस्वामी परम चूड़ामणि कौन है, श्रील रूप गोस्वामी। तो हम उनके अनुगत हो जाएंगे, तो इस भौतिक संसार से निकलना बड़ा ही सुलभ है हमारे लिए। इनफैक्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनको सारे ब्रजवासियों ने बोला था कि आप चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट हैं, आपने बहुत समय बिताया है चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो आप हमें उनकी लीलाओं का श्रवण कराइए, आप ये ग्रंथ लिखिए चैतन्य चरितामृत। तो उनसे आदेश पाकर कविराज गोस्वामी ने 90 साल 95 साल की उम्र में ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत। और उस ग्रंथ के हर चैप्टर की शुरुआत करते हैं कविराज गोस्वामी कैसे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य महाप्रभु का इन्वोकेशन करते हैं, नित्यानंद प्रभु का इन्वोकेशन करते हैं, और हर एक चैप्टर को वो एंड करते हैं कैसे, रूप रघुनाथ पदे, रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो कविराज गोस्वामी ना हर चैप्टर के एंड में श्रील रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी का इन्वोकेशन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं कि मैं जो भी लिख पाया हूँ आप ही की कृपा है, और आगे जो लिख पाऊंगा वो भी आपकी कृपा होगी। तो पूरा क्रेडिट वो गोस्वामियों को दे देते हैं। सनातन गोस्वामी जो एल्डर ब्रदर हैं रूप गोस्वामी के, जो गुरु हैं रूप गोस्वामी के, वो भी रूप गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। क्या बोलते हैं, नमो चैतन्य देवाय तस्मै भगवत नमः, यद रूप मणिम आश्रित्य नित्यमे अहम जना। नमो चैतन्य देवाय, कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जो कौन है, स्वयं साक्षात भगवान है, वो कृष्ण है। यद रूप मणिम आश्रित्य, ना जिन्होंने उनके रूप का आश्रय ले लिया। क्या रूप है चैतन्य महाप्रभु का, न सुडोल, 7 फीट लंबे, अजानुलंबित भुजो कनकावधातो, ऐसा गौर वर्ण है चैतन्य महाप्रभु का, जो सारे हजारों लाखों चंद्रमा भी मिल जाएं तो इतना सुंदर, इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जो चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रदान करता है। तो जिसने उनके रूप का आश्रय ले लिया तो क्या होगा, उसके साथ एक अद्भुत घटना घटेगी, वो अकस्मात ही नित्य करने लग जाएगा, और जो जड़ व्यक्ति है ना वो उसमें अंदर चेतना आ जाएगी, वो हिलने डुलने लग जाएगा और जोर जोर से जंप मारने लग जाएगा। तो ये एक्सटर्नल मीनिंग है, हमारे आचार्य बताते हैं इस श्लोक का, है ना, सनातन गोस्वामी। अब ये सब ना बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं ना। कई बार आप देखेंगे ना, कई बार हमसे लोग पूछते हैं जेईई के लिए बताइए, प्रिपरेशन के लिए बताइए क्या करना चाहिए हमें। तो खैर बहुत समय हो गया उसमें क्या फंडे लगाए थे, बट एक फंडा जरूर याद है कि हर एक जो क्वेश्चन होता था ना उसको 2 तरीके से अटैक किया जाता था। एक अटैक होता था जो सारी जनता कर रही होती थी,
ना उस तरीके से, तो उसमें आप लगे रहिए, आंसर मिल जाएगा, मगर आधे घंटे में एक क्वेश्चन होगा। मगर दूसरा तरीका होता था जिसमें 2 मिनट में उसको क्रैक कर देंगे आप, हल्का फुल्का एक फंडा लगाया एंड क्वेश्चन इज सॉल्व। तो ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चन है बड़े मुश्किल होते हैं, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड हाउ यू कैन बी प्रोडक्टिव, दैट इज़ द रियल गेम। तो ऐसे ही हाँ सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, बट ही इज प्लेइंग विद इन द वर्ड्स। हाँ, नमो चैतन्य देवाय तस्मै भगवत नमः यद रूप मणिम आश्रित, क्या है मैं उन चैतन्य देव को प्रणाम करता हूँ जो स्वयं साक्षात भगवान है, मगर जिन्होंने उनके दिए हुए इस रूप मतलब रूप गोस्वामी जो साक्षात मणि के समान है, जो टच स्टोन है, उनका आश्रय ले लिया है, तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, वो नित्य करेगा ना। जो आत्मा जो सो रखी है, जो पत्थर के समान है, वो आत्मा भी पिघल जाएगी, उसके अंदर भी चेतना आ जाएगी। रूप गोस्वामी के का श्रवण करते ही, रूप गोस्वामी की कथाओं का श्रवण करते ही, रूप गोस्वामी के द्वारा दिए हुए ग्रंथों का श्रवण करते ही ना वो सोता नहीं रह पाएगा ना, वो जोर जोर से नित्य करने लग जाएगा। तो ये अद्भुत घटना घटेगी उन भक्तों के साथ जो रूप गोस्वामी का आश्रय लेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बड़ा सुंदर एक श्लोक का बोरो किया है, जो कवि कर्णापुर ने रचना की है, जिसकी मेरे पीछे आप दोहराइए उसको। प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे सविलास रूपे प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। तो बड़ा ही पोइटिक अलंकार है ना, प्रिय स्वरूप है ना, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रिय स्वरूप है, दयित स्वरूप है। रूप गोस्वामी जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बहुत ही निकट हैं, दयित स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जो कौन है, साक्षात चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के अवतार हैं, वो इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णास लव, निज अनुरूप है ना, जो चैतन्य महाप्रभु के एक प्रकार के इनर सर्कल में है, और प्रभु एक रूप है। क्या है वो, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को लेकर आए हैं। प्रभु एक रूप है मतलब जो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं वही रूप गोस्वामी चाहते हैं, तो निज अनुरूप है, चित्तते करिया एक क्या। तो इस ऐसे रूप गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये रूप गोस्वामी कौन है, बड़े ही आकर्षक हैं ना, सहज अभिरूप है, स्वाभाविक रूप से बड़े ही आकर्षक हैं। क्यों आकर्षक हैं, क्योंकि हृदय में कृष्ण बैठे हैं जो सर्वाकर्षक है। तो ऐसे अपने हृदय में कृष्ण को धारण किए हुए रूप गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। सो दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर हम आकर्षक बनना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक क्रीमें लगाने से नहीं कुछ होने वाला ना, केवल एक ही तरीका है सुंदर बनने का, वो क्या है ना, अपने हृदय में कृष्ण को धारण करना। तो बड़ी स्वाभाविक रूप से कृष्ण हृदय में बैठे हैं रूप गोस्वामी के, इसलिए बड़े ही आकर्षक हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के समक्ष कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करते करते एक श्लोक वो बोल रहे थे, और इसको रूप गोस्वामी ने सुन लिया। उसका अर्थ क्या है कि एक स्त्री है, बड़ी खुश रहती थी वो, मगर अब बहुत क्रंदन कर रही है। क्यों? क्योंकि पति दूर चले गए।
मगर हाँ थोड़े समय बाद पति मिले भी, मगर उसके बाद भी वो रो ही रही है, खुश नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया, कहीं उसका मन कहीं और तो नहीं लग गया ना। क्या वो हो सकता है कि पति को छोड़ के कहीं और उसका मन लगे? नहीं नहीं नहीं, मन तो उसका अभी भी पति में है, मगर अभी ये जो सामने जिस रूप में है पति, वो उसको भा नहीं रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। तो कौन है ये? स्त्री है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान उनको छोड़ के चले गए, उनके पतिदेव भगवान श्री कृष्ण। मगर अब जाके उनका दर्शन मिलता है दोबारा से बहुत सालों बाद कुरुक्षेत्र में, मगर कुरुक्षेत्र में अब ये कुछ अलग ही रूप है। पति तो वही है, मगर फिर भी वो पति नहीं है जिसकी चाह थी, जिसकी आशा थी, जिसकी अभिलाषा थी। ये कौन सा स्वरूप है? ये तो राजा का स्वरूप है। हमें तो श्याम सुंदर कृष्ण चाहिए, वो हमारे पति हैं, उनको हमने अपना हृदय दिया है। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी ने ये देखा, और जब ये चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी सुन रहे हैं, तो रूप गोस्वामी देख रहे हैं कि महाप्रभु जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं इस श्लोका को बोलकर। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, इसका अर्थ जाना। तो महाप्रभु इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं, मगर रूप गोस्वामी ने उस श्लोक को लिख दिया और बड़े डायरेक्ट रूप में लिख दिया कि कौन है स्त्री? श्रीमती राधा रानी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पे ये सारी घटना घट रही है। तो जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, उस रूप को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही हैं। क्यों? बोलते हैं कि नहीं, बहुत डिफरेंस है। ये जो ब्रज के कृष्ण है और कुरुक्षेत्र के कृष्ण है, ये बिल्कुल अलग है। 3 डिफरेंसेस साइड करती हैं। पहला, ये एम्बियंस ही अलग है, वातावरण है ही कुछ। वहाँ ब्रज में, वहाँ तो जमुना बहती है ना, वहाँ तो मंद मंद वायु बहती रहती है, वहाँ पे जो गायों के खुरों में जो घंटियाँ हैं वो बजती रहती हैं, फिर ग्वाल बाल आते हैं ना, वो कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। तो वहाँ तो पूरा वातावरण कृष्णमयी है, राधामयी है। मगर यहाँ कुरुक्षेत्र में ये क्या है? यहाँ तो भाले चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, यहाँ घोड़े चल रहे हैं, यहाँ हाथी हैं। ये यहाँ पे कृष्ण नहीं हो सकते। यहाँ तो मारकाट चल रही है, खून खराबा हो रहा है। दैट इज नॉट कृष्णास प्लेस टू बी। भगवान तो शांतिमय है, शांति देते हैं ना। भोक्तारम्य के तपसाम सर्वलोक महेशम सूर्यदम सर्वभूतानाम क्या तो माम शांति मृच्छति, मैं शांति देने वाला हूँ। पर यहाँ कौन सी शांति है? सब अशांति फैली हुई है। तो एम्बियंस में भेद है। दूसरा, अपीयरेंस में भेद है ना। ये रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, मगर ये कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण राजा के कपड़े नहीं पहनते हैं ना, वो तो एक लुंगी पहन लेते हैं, वैजयंती माला धारण करते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, हाथ में बंसी होती है। ये भगवान का रूप है। मगर ये कौन सा रूप है? इन्होंने मोर मुकुट हटा के ये राजा का मुकुट धारण किया हुआ है। ये हाथियों पे बैठे हैं, घोड़ों पे बैठे हैं। सॉरी ना, दिस इज अ फेक पर्सनालिटी। ये कृष्ण नहीं है। तो एम्बियंस में भेद है, अपीयरेंस में भेद है, साथ में कुछ खुशी नहीं मिल रही हमें। वृंदावन तो आनंद है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। तो वृंदावन का आनंद द्वारका में मिलने वाला नहीं है ना, वो कहीं और मिलने वाला नहीं है जो ब्रज का आनंद है। तो कुरुक्षेत्र में वो कृष्ण तो दिख रहे हैं, मगर कृष्ण को देखते हुए वो आनंद नहीं मिल रहा है। तो गोपियां भेद बताती हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्ट वे में इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं, उनके हृदय को जानते हैं, तो इस श्लोक को अब पूरे डायरेक्ट वे में लिख देते हैं। और जब ये लिख दिया उन्होंने, तो हरिदास ठाकुर के घर के छत पे उन्होंने लिख के रख दिया और फिर स्नान करने चले गए। इतने में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते हैं और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि कुछ यहाँ लिपि पड़ी है और उसको उठाते हैं, उठा के पढ़ते हैं। तो महाप्रभु ने जब देखा तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि अरे, अभी तक तो ये जो सारी घटना थी मेरे हृदय में थी, मगर ये बाहर किसी ने इसको लिपिबद्ध कैसे कर दिया, किसको पता लगा? मैं तो इनडायरेक्ट वे में इसको बोल रहा था। तो जैसे ही ये बड़े हैरान हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो इसी समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी आ जाते हैं और आके बताते हैं कि महाप्रभु ना, ये तो रूप गोस्वामी ने लिखा है। बोले रूप गोस्वामी को कैसे पता लगा? बोले आप खुद उनके हृदय में इंजेक्शन ठोक देते हो, सारा दिव्य ज्ञान भर देते हो, अब बोलते हो कैसे पता लगा? ना आप ही थे ना जो सारा ज्ञान दिया उन्होंने आपको, उनको, रूप गोस्वामी को। तब वो किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं, आपके हृदय की बात जानते हैं, वो आपके बहुत ही निजी हैं। तो फिर रूप गोस्वामी एक श्लोक रचना करते हैं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते टुंडावली लब्धये। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ये क्या किया आपने ना, मुझे बस एक मुंह दिया और 2 कान दिए, मगर आपका नाम तो इतना आनंदमय है, इतना वो ब्लिस देने वाला है। तो ये बहुत
कम पड़ जाता है मेरा एक मुंह दो कान, तो आप क्या कीजिए, मुझे हजारों हजारों मेरे मुख कर दीजिए। उन हजारों मुखों से मैं क्या करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम। तो मधुर से भी ज्यादा मधुर है ये। संसार में बहुत सारी मीठी चीजें हैं, मगर उन सारी मीठी चीजों में सबसे मीठी चीज है भगवान का नाम। बहुत सारी ऑस्पिशियस चीजें, मगर सब सारी ऑस्पिशियस चीजें में सबसे ऑस्पिशियस है हरि का नाम। तो इतना मधुर है, इस एक मुख से कैसे उसका आस्वादन करूं? तो भगवान आप मुझे करोड़ों मुख दीजिए, और जब करोड़ों मुख होंगे तो फिर उनको कैद कैसे करूंगा ना, उतने सारे नेट्स भी चाहिए, तो उससे लाखों लाखों मुझे कान भी दे दीजिए, ताकि मैं हरि नाम सुनूं। जो मैं बोल रहा हूं वो तो सुनूं ही, जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो भी सुनूं, है ना। तो ये आनंद है, तो इस आनंद का मैं लूटना चाहता हूं। और इसी ये जो श्लोक है, इस एक श्लोक के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने पूरी टीका दे दी है ना, उसका नाम है अनुराग वल्ली, एक श्लोक के ऊपर। अब वो भगवान को ऊपर थोड़ा और लाछन लगाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। वो बोलते हैं कि भगवान ये क्या किया आपने, एक आत्मा को एक ही शरीर दिया? नहीं नहीं, बहुत गलत है। एक आत्मा को बहुत सारे शरीर दे दीजिए, ताकि उन सारे शरीरों में हजारों हजारों हाथ हों, हजारों हजारों कर्ण हों, और हजारों हजारों मुख हों, ताकि उन हजारों हजारों शरीरों से जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों आंखें हैं उनसे आपका दर्शन कर पाएं, उन करोड़ों भुजाओं से आपके चरणों की सेवा कर पाएं, करोड़ों मुखों से आपके नामों को उच्चारण कर पाएं, और करोड़ों 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 कर्णों से आपके इस मधुर नाम का हम आस्वादन कर पाएं। तो इस प्रकार और उसके महिमा का विस्तृत रूप में बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। तो ये श्लोक जब हरिदास ठाकुर ने सुना तो वो तो जोर जोर से जंपल लगाने लगे। अरे, हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हरि नाम की महिमा इन्होंने बहुत सुनी है, मगर इस रूप में जो आपने प्रस्तुत किया है, ऐसी महिमा मैंने आज तक नहीं सुनी है। हरिदास ठाकुर जो स्वयं नामाचार्य हैं, उनके हृदय में स्वयं ठाकुर जी बैठे हैं, हमेशा उनके मुख में नाम रहता है, वो हरिदास ठाकुर ग्लोरीफाई कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी को, उनके कृति को। क्या आपने महिमा लिखी है, क्या गान किया, क्या गुणगान किया है भगवान के नामों का। ऐसा गुणगान होना चाहिए। हरि का नाम इतने आस्वादन देने वाले हैं, इतना आनंद देने वाले हैं, उसकी क्या महिमा। फिर आगे चल के स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, उन्होंने इस श्लोक को सुना। अब ये दोनों आपस में रसिक वैष्णव है। सोचिए, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर बैठे हैं, सामने चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, यहाँ रसिक वैष्णव बैठे हैं, और सामने रस के आचार्य बैठे हैं महाप्रभु। और अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जान गए कि ये बहुत ही रसिक वैष्णव हैं रूप गोस्वामी। अब उनको बोलते हैं कि आप अब महाप्रभु के समक्ष आपके जो दूसरे ग्रंथ हैं उनको बताइए। तो रूप गोस्वामी ने नाटक भी लिखे हैं, उनका नाम है विदग्ध माधव और ललित माधव। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं थोड़ा विदग्ध माधव के बारे में बताइए। तो रूप गोस्वामी ने उस पर चर्चा करी है, श्रीमती राधा रानी और गोपियों की भगवान के साथ मिलन की। तो श्रीमती राधा रानी ने भगवान के बारे में सुना है, उनको देखा है, उनको खत लिखा है, और अब उनसे मिलने की इच्छा है। तो वहाँ पे पौर्णमासी, ललिता, सखी आदि सब व्यवस्था कर रही हैं भगवान का श्रीमती राधा रानी से मिलन की। तो ये पूरी जो लीला है, ये वर्णन आता है विदग्ध माधव ग्रंथ में। तो मिलन की लीला है। अब उसके बाद फिर श्री रूप गोस्वामी दूसरे जो अपने ग्रंथ है ललित माधव, उसके बारे में वर्णन करते हैं। अब ललित माधव में क्या है, सेपरेशन बताया गया है, विरह की पीड़ा, उसका वर्णन आता है कि इस प्रकार श्रीमती राधा रानी बहुत पीड़े में हैं, सारे ब्रज गोपिकाएं बहुत पीड़ा में हैं। तो क्या करते हैं, वहाँ पे उनके लिए नव वृंदावन मनाया गया है, मगर उसमें भी उनको आनंद नहीं आ रहा है। तो सब वर्णन आता है विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथ में। इनफैक्ट ये जो वर्णन है विरह का, जब रघुनाथ दास गोस्वामी सुनते हैं तो भावावेश में आ जाते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, अरे ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, लेट मी गिव अप माई बॉडी,
मुझे ये शरीर त्यागना है। श्रीमती राधा रानी को इतनी पीड़ा हो रही है, ये भगवान क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनको 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 अपना मिलन का रस क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उनको पीड़ा दे रहे हैं, लेट मी गिव अप माई बॉडी। तो जब रूप गोस्वामी को पता लगा कि मेरी किताब पढ़ के कोई सुसाइड करने वाला है तो गड़बड़ हो गई। तो उसी समय फिर एक और ग्रंथ की रचना करते हैं रूप गोस्वामी, उसका नाम है दान केली कौमुदी। जो दान लीला हुई है उसका वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं गोपियों से। तो सब ब्रजवासी आ जाते थे और टैक्स कलेक्शन करते थे। फिर उनके साथ उनके जो कमांडर्स हैं, लॉयर्स बन के आते थे। तो एक तरफ मधुमंगल हैं भगवान श्री कृष्ण की साइड से, और दूसरी तरफ ललिता सखी हैं श्रीमती राधा रानी की साइड से। तो आपस में चर्चा कर रही हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि दो दान दो हमें। बोले क्यों दे दान तुम्हें? बोले पता नहीं, हम राजा के पुत्र हैं, तुम्हें पता है कि हमारे जो राजकुमार हैं कौन है? बोले कृष्णा है। बोले उनके पिताजी वो राजा यहाँ के? बोले हाँ नंद महाराज। बोले नंद महाराज कब से राजा होने लगे, है ना? यहाँ के तो राजा है वृषभानु महाराज ना। तो फिर ललिता सखी बोलती है कि देखो, है ना, तुम्हारी हिस्ट्री ठीक नहीं है, सोशल साइंस के पेपर तुमने आगे पीछे से चेप चुप के पास की है। असली हिस्ट्री क्या है कि तुम लोग आए थे, तुम भगोड़े हो ना, तुम्हें कंस ने जब भगाया था तुम यहाँ पे आए थे, वृषभानु महाराज से तुमने जमीन मांगी थी, थोड़ा रहने के लिए दे दो। ये क्या, तुम्हें एक घर दिया, तुमने पूरे मोहल्ले पे कब्जा कर लिया, कब से राजा हो गए तुम? तो इस प्रकार खूब चर्चा चल रही है वहाँ पे। बाकी आपस में जो एडवोकेट्स हैं खूब लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो ये दान की लीला है, तो वो उसमें बहुत हास्य है ना, बहुत ह्यूमर है ना। कई बार लोग उसको बोलते हैं दान के लिए कॉमेडी ना, तो दान के लिए कौमुदी। तो जब ये ग्रंथ की रचना करी, फिर स्वयं इस ग्रंथ को लेके गए रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास और उनको पूरा श्रवण कराया। तब जाके थोड़े ठंडे पड़े रघुनाथ दास गोस्वामी। नहीं नहीं, पीड़ा तो है मगर वो पीड़ा बड़े आनंद की पीड़ा है। तो तब जाके रूप गोस्वामी शांत कर पाए रघुनाथ दास गोस्वामी को, एंड देन ही फाइनली एग्रीड नॉट टू किट हिज बॉडी। इस प्रकार देखिए श्रवण कितना गहरा है हमारे आचार्यों का, कि श्रवण चल रहा है साथ साथ उस लीला के अंदर घुस गए। अरे क्या हो रहा है श्रीमती राधा रानी को? हमारे यहाँ तो बस हम तो इस कान में है जी, इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, इस कान में हम। मगर असली जो श्रोता है वो क्या करता है ना, वो जो जिस चीज़ को सुन रहा है ना, उसके अंदर अपने आप को पा लेता है ना, अपने आप को वो एब्जॉर्ब करा लेता है उसके अंदर कि हाँ सचमुच में ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे हम अलग अलग फेस्टिवल्स पे अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं, तो उसका मकसद यही है कि लेट अस बिकम गौरांगा कॉन्शियस ड्यूरिंग गौर पूर्णिमा, लेट अस बिकम राम कॉन्शियस ड्यूरिंग राम नवमी, लेट अस बिकम नरसिंह कॉन्शियस, लेट अस बिकम प्रहलाद कॉन्शियस ड्यूरिंग नरसिंह चतुर्दशी। तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि हम अपने आप को एब्जॉर्ब करें उन लीलाओं में। ये नहीं कि बस हम बैठे हैं जी, बस चल रहा है जी, आना तो है ही, हमें सुनना तो है ही, देख लेंगे, हम तो प्रसाद के लिए आए हैं, वो तो मिलना ही है, जैसे भी सुन लें हम। नो, द रियल रीजन शुड बी, द रियल रीजन ऑफ हियरिंग इज टू एब्जॉर्ब आवर कॉन्शियसनेस। तभी तो कृष्ण चेतना जागृत होगी हमें ना। तो सतह पे मत रहे हम ना, हमें अंदर घुसना है ना। ये जो कृष्ण प्रेम का जो दिव्य सागर है, इसमें गोते लगाने हैं। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे श्रवण करना है हमें, है ना, कितनी गहराई से हमें श्रवण करना है, कितना मन लगा के श्रवण करना है। तो ही वाज फीलिंग लाइक कि नहीं, अब मुझे मैं रह नहीं पाऊंगा, बहुत पीड़ा हो रही है श्रीमती राधा रानी को। सो इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का जो पहला श्लोक है उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, और उसका वर्णन करते हुए, उसके ऊपर टीका देते हुए वो श्रील रूप गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं। सोचिए कहाँ भागवतम है ना, जो अब 5000 साल पहले बोली गई है ना, और कहाँ श्री रूप गोस्वामी जो आज से 500 वर्ष पूर्व आए हैं। मगर हमारे आचार्य इतने पटु हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अब अगली क्लास में, अभी समय हो गया। तो अथाह सागर हैं हमारे आचार्यों के जो पास्ट टाइम्स हैं, उनके चरित्र हैं। तो अभी तो बहुत सारा हम वर्णन करना चाहते थे, बट मुझे लगता है कि वी नीड एटलीस्ट 3-4 सेशंस ओनली ऑन रूप गोस्वामी, उनके चरित्र का गान करने के लिए। तो आगे के सेशन हम प्रयास करेंगे रूप गोस्वामी के जो पास्ट टाइम्स हैं उनकी चर्चा करेंगे।
रूप गोस्वामी के सनातन गोस्वामी के साथ 5 टाइम्स हैं, रूप गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु के साथ 5 टाइम्स हैं, और रूप गोस्वामी के का और भी बहुत सारा गुणगान किया है हमारे आचार्यों ने। और साथ में श्रील रूप गोस्वामी ही इज सच अ प्रोफिशिएंट स्कॉलर स्पेशली इन पोइट्री। तो उन्होंने एक बुक लिखी है चरित्र कवित्वानी। तो आजकल वो बुक मिलती भी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हिल जाएंगे कि कैसे कैसे श्लोकों की रचना करी है उन्होंने ना। सांप की फॉर्म में श्लोका है, डाइस की फॉर्म में श्लोका है, मृदंगा की फॉर्म में श्लोका है। आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं उसको, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं उनको ना। एक एक अक्षर का प्रयोग करके, केवल एक अक्षर का प्रयोग करके उन्होंने श्लोकों की रचना करी है। सो इट इज़ ऑल मार्वलस पीस। मतलब अगर आप वो पढ़ लेंगे और आपको समझ आ गई तो आपको बहुत नाज होगा कि हम एक ऐसी परंपरा में जैसे इसमें इतने महान आचार्य हुए हैं। वी आर इन अ वेरी सेफ हैंड्स। तो जहाँ पे कई बार लोग बोलते हैं कि बाहर बहुत कला है, बहुत क्रिएटिविटी है, बट नो, हमारे आचार्यों ने भी इतनी क्रिएटिविटी हमें दिखाई है। तो हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी परसीविंग पावर नहीं है कि हम उनको समझ पाएंगे, बट एटलीस्ट वी कैन समवट अप्रिशिएट दैट। तो वो भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।